हमारे इंडियन फेस्टिवल पे हर जगह मीठे में कुछ न कुछ बनाए जाते हैं। चाहे वो बिहार हो, दिल्ली, महाराष्ट्र या साउथ, बस हर किसी का थोड़ा सा अंदाज अलग अलग होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। आने वाले फेस्टिवल के लिए ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले एक बर्तन में हम थोड़ा सा गुनगुना दूध ले लेंगे, लगभग 1 कप के करीब। और 1 कप यहाँ पे हमने बारीक वाली सूजी ले लिया है। अगर आपकी सूजी मोटी हो तो इस्तेमाल करने से पहले हल्का सा ग्राइंड कर ले, रिजल्ट बढ़िया आएगा। स्पून ले ले या फिर विस्कर ले ले, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और रेस्ट पे डाल देते हैं फूलने के लिए, जिसे ये सेट हो जाए। इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक और बर्तन लेंगे, छोटा सा ले ले, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप देसी घी, मतलब मिली हुई यानी मेल्ट की हुई, लेकिन ठंडी होनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप कुकिंग ऑयल खाते हो। बस ध्यान रहे सरसों ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। वेजिटेबल्स ऑयल मार्केट में मिलते हैं, उससे भी इसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फेस्टिव पर बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल करें, जिससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और यहाँ पे हमने डाला है 3 छोटी चम्मच कॉर्न स्टार्च। अगर कॉर्न स्टार्च ना हो, कॉर्नफ्लावर ना हो, तो आप इसकी जगह अरारोट या फिर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पून से हम कॉर्न स्टार्च को, कॉर्नफ्लावर को घी में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तब तक हमें मिक्स करना है जब तक कि इसमें गुठलियां, लम्स वगैरह ना हो। और ये देखिए रिजल्ट कुछ इस तरह से फेंटने के बाद हो जाता है, एकदम लगेगा कि क्रीम की तरह। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह हमें चाहिए, ना तो एकदम थिक और ना ही पतला, मीडियम चाहिए। तो चलिए इसे अलग रखते हैं। अभी हमने जो सूजी को डाला था रेस्ट पे, उसे वापस से ले लेते हैं और ढक्कन हटाकर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि रेस्ट पे जो हमने डाला था, तो दूध जो है हमने यहाँ पे जो डाला था, सूजी अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली है या नहीं। स्पून से दबा दबा कर मिक्स कर लेंगे। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 स्पून से दबा कर मेजरमेंट करते हुए मैदा। आप मैदा ले या फिर गेहूं का आटा, जो भी ले, बस ध्यान रहे स्पून से दबा कर ही मेजरमेंट करिएगा, इससे अच्छी तरीके से मेजरमेंट होती है। 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो मैदे का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या है, कभी कभी तो मैदा खा सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर आपको मैदा खाना पसंद ना हो तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा ले लीजिएगा, उसे बारीक छन्ना से छान कर इस्तेमाल करिएगा। थोड़े से गुनगुने दूध बच गए थे, हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो दूध की जगह पानी का इस्तेमाल कर ले। पानी या दूध जो भी हम इस्तेमाल करेंगे ना, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, एकदम ज्यादा भी गर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही ठंडी। हल्की सी गुनगुनी पानी गैस पे डाल के पहले से गर्म कर लीजिएगा, 1 से 2 मिनट पहले, और रख दीजिएगा। ज्यादा नहीं, हल्का सा गुनगुना। हल्का हल्का पानी लगाकर इसे हम गूंथ लेंगे, यानी इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। जिस तरह से रोटी वगैरह का जो आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह हमें पूरी और समोसे वगैरह की तरह डो नहीं तैयार करनी है। ध्यान रखना है, बस डेली जिस तरह से हम रोटी वगैरह के लिए डो लगाते हैं, बस उसी तरह हमें एकदम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। गीला भी नहीं करना है। डो की जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होनी चाहिए, जिस तरह से रोटी की होती है। चलिए, अच्छे से हमने इसे गूंथ लिया है। इस तरह से बड़ा सा लोई का आकार देकर बीचों बीच सेट कर देते हैं और रेस्ट पे डालने से पहले हल्का सा पानी इसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे ऊपर के पार्ट जो है ना, वो सख्त नहीं होंगे रेस्ट पे डालने से। ढक करके इसे हम रेस्ट पे डालते हैं लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद वापस से डो को हम लेंगे और इस तरह से हाथों से दबाकर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो डो है वो सेट हो गया है। चॉपिंग बोर्ड पे डाल देते हैं और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है, और हल्का सा इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे चॉपिंग बोर्ड में ये चिपके नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें मोयन वोयन का इस्तेमाल नहीं किया है। ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाते हुए इस तरह से लंबे आकार में इसे सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक नाइफ लेते हैं और इसे हम 1-1 इंच की दूरी पर कट कर लेंगे।
देखिए जिस तरह से हम लोग रोटी का जो लोई बनाते हैं ना, बस वही साइज चाहिए हमें। अगर आप ज्यादा छोटी रोटी बनाते हो तो थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा। ये देखिए कुछ इतनी बड़ी साइज की होनी चाहिए। तो देखिए आप जितना साइज इस मिठाई का बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अगर छोटा बनाना चाहे तो लोई छोटा कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने मिठाई का शेप दिया है वो एकदम परफेक्ट साइज है, मतलब मीडियम है। तो बस सारे डो को इस तरह से हम गोल गोल लोई में बदल देंगे। अच्छी तरीके से हथेली पे दबा के लोई बनाए, जिससे इसमें अच्छी तरीके से चिकनाहट आए, क्रैक वगैरह नजर नहीं आनी चाहिए। और डो जो सॉफ्ट है, इसी की वजह से जो लोई है बहुत ही एकदम स्मूथ और चिकना बनकर तैयार हुआ है। रिजल्ट आपके सामने है। सारे लोई को हमने बना लिया। अब यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड तो खाली करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें बेलना भी तो है। तो एक प्लेट में लोई को ले लेते हैं और इस तरह से किचन टॉवेल से ढक कर रखेंगे, खुला ना छोड़े, वरना ऊपर से ना पेपरी जमने लगेगी। थोड़ा सा मैदे में इस तरह से लोई को लपेटेंगे और बस जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरह हमें बेल लेना है। और बड़े साइज की रोटी बनाएंगे, एक प्लेट में इसे रखते हुए जाएंगे। ध्यान रहे जब आप एक के ऊपर एक रखें ना, अगर देखिए कि आपकी रोटियां एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी तो हल्का हल्का सा ऊपर से मैदा डस्ट करते हुए डालिएगा, जिससे एक दूसरे से ना चिपके। या फिर आप अलग अलग प्लेट में भी इसे रख सकते हैं। आप इस बात का खास ध्यान रहे कि रोटी एक दूसरे से नहीं चिपकनी चाहिए। इस तरह से एक एक करके हमने सभी को बेल लिया है, ये देखिए। और लास्ट वाले जो हम बेलेंगे उसे हम प्लेट में नहीं रखेंगे, उसे हम चॉपिंग बोर्ड पे ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसे हम शेप देने वाले हैं। तो लास्ट वाले को हमने चॉपिंग बोर्ड पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमने जो साटा तैयार किया था घी और कॉर्नफ्लावर का, उसे हम ले लेते हैं और ब्रश की मदद से इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे, इस तरह से फैला करके अच्छे से लगाएंगे और दूसरी रोटी को इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो तो इस तरह से हाथों से सेट करके बराबर कर लीजिएगा और वापस से इसके ऊपर हम सलरी को यानी कि साटे को लगा देते हैं ब्रश की मदद से। अब यहाँ पे नाइफ ले ले या फिर पिज्जा कटर, जो आपके पास अवेलेबल हो, और इस तरह से एकदम पतली पतली स्ट्रिप में हमें काटना है। ये देखिए जितना बारीक हो ना उतना बारीक आप इसे काट लीजिएगा। आप नाइफ से काटे या पिज्जा कटर से, जिससे आपको सुविधा हो। बस ध्यान रखना है ये जो हम स्ट्रिप काट रहे हैं ना रिबन शेप वाली, वो पतली होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। जितना पतला हम काटेंगे उतना ही मिठाई की जो लेयर है ना, लच्छा है ना, वो अच्छे से उभर कर और निकल कर आएगी। ये देखिए हमने सारे को तो काट लिया है। अब इस तरह से हाथों से लपेटते हुए एक साथ सबको कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने ऑयल के इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। सेट करने के बाद वापस से हल्का हल्का सा ऑयल वाले जो साटा है उसे हमें लगा लेना है। अब यहाँ पे हम हथेलियों से दबाते हुए धीरे धीरे इसे है ना पुश करते हुए हम पतला करेंगे, और मतलब इजीली हो जाता है, क्योंकि हमने जो डो तैयार किया था ना वो सॉफ्ट था। सॉफ्ट डो रहेगा तो ये वाला प्रोसेस करने में एकदम आसानी होगी, कहीं पे ना तो टूटेगी और ना ही फूटेगी, मतलब अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। इस तरह से हमने हाथों से दबाकर लंबा आकार बनाया। अब इस तरह से हथेलियों पे रखते हुए रोल करते हुए और लास्ट वाले भाग को आगे की ओर इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। हाथों से दबाकर हल्का हल्का फैला देते हैं, बीच में हल्का सा होल कर देते हैं इस तरह से। और ये देखिए अभी से नजर आ रहा है कि इसकी लेयर एकदम खुल खुल कर आने वाली है। हाथों से दबा देते हैं, क्योंकि बेलन से ज्यादा बेलेंगे ना तो लेयर उभर कर नहीं आएगी। हल्का हाथों से हल्का सा बेलन से सेट कर लेते हैं। और देख लिए अगर आप बेलन से नहीं करना चाहे सिर्फ हाथ से ही, तो बस हाथ से हो ही जाएगा। इसे एक प्लेट में अलग रखते हैं। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे को इसी तरह हम तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में
लिख के जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू और धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सेव कर ले। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाए और चैनल को सपोर्ट करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह से दूसरे वाले को भी हमने सेट किया जिस तरह से हमने पहले वाले को सेट किया था, और इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे भी हम लमड़ा देंगे। मतलब यहाँ पे लमड़ाना बोलता, आप क्या बोलते हो ये देखिए। और इस तरह से दोबारा से हम इस तरह से हाथों से रोल करते हुए लास्ट वाले भाग को इस तरह से बीच वाले भाग से ऊपर अंदर की ओर सील्ड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखें, खुलनी नहीं चाहिए। और हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए बेलन से हल्का सा बेलते हुए तैयार करें और प्लेट में डाल दें। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में कहा था, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में प्यारे कमेंट के साथ अपने नाम बताइएगा। काफी लोगों को हमारी काफी रेसिपी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ अपने प्यारे प्यारे से नाम लिखकर बताया है। कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम है ललिता शर्मा जी राजस्थान से हैं, रमेश जी कर्नाटका से हैं, सावित्री गुप्ता जी इंडिया से हैं, छाया जी अहमदाबाद से, बेबी जी सुल्तानपुरी से, कामिया जी अंबेडकर नगर से हैं, रत्ना जी बुंदरगढ़ उड़ीसा से हैं, रेहाना ना जी पाकिस्तान से है, सुवर्ण लता जी पुणे से हैं, जसप्रीत सादिक जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, रेखा जी इंदौर से हैं, अमरजीत जी दिल्ली से, किरण मनीषा शाह नाला सोपारा मुंबई से, रवि जी मथुरा से हैं, रोना जी नेपाल से, कोकिला जी अहमदाबाद से हैं, वैदेही जी जयपुर से हैं, रशीदा जी मुंबई से, सवीना शेख जी बेल्जियम से है, गुड्डी जी जयपुर से, सुनीता दुबे जी इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा है, अनीता तलवार जी गोवा से है, दीपिका जी नासिक से है, पुष्पा जी गुरुग्राम से, सरिता तपड़िया जी नासिक से है, सुजाता जी काठमांडू से, नाजमा जी धारावी से, शमीम जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, फरजाना जी पाकिस्तान से हैं, मंगला जी पुणे से हैं, नजमा जी अली जी उड़ीसा से हैं, उषा जी जम्मू से हैं, निर्मला जी मंडी से हैं, गीता जी रायपुर से, फरहत खानम जी बिहार से, शाहीन जी लाहौर से, आशा जी महाराष्ट्र नासिक से, मालती जी महाराष्ट्र से, सरस्वती मिश्रा जी यूएसए से हैं, सवीना जी इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा, परवीन जी बिजनेर से हैं, भावना शाह जी गुजरात अहमदाबाद से हैं। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी कोई सा भी रेसिपी आप जब भी ट्राई करें, अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के जरूर बताइएगा। मुझे काफी अच्छा लगता है कि हमारी रेसिपी जिनको पसंद आ रही है उनके प्यारे से क्यूट से नाम क्या है और कौन सी जगह पे रहते हैं, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आती है। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर और सेव भी क्या कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारे को इस तरह से हमने शेप दे दिया है। तो आप लोग इसे किस नाम से बुलाते हैं? तो चलिए सबसे पहले इसे हम डीप फ्राई करते हैं। किस नाम से कहाँ बुलाया जाता है इसके लिए मैं बाद में डिस्कस करूंगी। गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई डालेंगे अपने पसंद का जिसमें आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हो। गरम करेंगे कढ़ाई को अच्छी तरीके से और इसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी, जिसमें आप इसे डीप फ्राई करना पसंद करें। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। ऑयल की टेम्परेचर मीडियम होनी चाहिए, इसकी हीट जो है मीडियम होनी चाहिए, ना तो ज्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही एकदम लो। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे स्पैचुला से हिलाते डुलाते हुए डीप फ्राई करेंगे। तब तक हमें इसे डीप फ्राई करना है जब तक कि इसकी हर लेयर अच्छे से खुल न जाए और अच्छे से ये क्रिस्पी ना हो जाए। और जैसे जैसे ये हम डीप फ्राई होगा ना, इसकी लेयर अपने आप खुलने लगती है और सामने से आप जैसा कि देख रहे होंगे इसकी लेयर एकदम बारीक बारीक सी आई है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, ये ना बोलें कि बिल्कुल भी लेयर नहीं आई थी। मस्त लग रहा है ना।
ये देखिए, बस धीरे धीरे चलाएंगे, धीरे धीरे उलट पलट करेंगे, हल्का सुनहरा कलर आने तक डीप फ्राई करेंगे। बढ़िया सा कलर आ गया है, इसे ऑयल से ले लेते हैं और इस तरह से स्ट्रेनर वाले बर्तन में आप रख ले, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगी। बस सेम प्रोसेस के साथ बाकी के बचे हुए को भी हम उसी तरह डीप फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात आप ना यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि इसे हम हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा और इसके लेयर भी अच्छी तरीके से नहीं खुलेंगे। चलिए, सारे को हमने इसे डीप फ्राई कर लिया, यानी छान लिया है। उसे अलग रखते हैं। इसके लिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले कोई भी चीनी वगैरह नहीं डाला था। 1 कप पानी कढ़ाई में डालेंगे और 1 कप शुगर यानी कि चीनी ले लेना है। 2 से 3 इलायची को इस तरह से खोल के डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब यहाँ पे इसे हम हाई फ्लेम पे चाशनी बना लेते हैं। बस ऐसा चाशनी तैयार करना है जिस तरह से रिफाइंड ऑयल जो होती है ना, टच करते हैं, हल्की सी चिपचिपी तार वाली हमें चाशनी नहीं बनानी है। बस इस बात का ध्यान रहे, ज्यादा कड़ा नहीं करना है। स्पैचुला से चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, और जब चीनी पिघल जाए तो आप 1-2 बार छोड़ भी दीजिएगा, लेकिन चीनी नहीं पिघले तो आप चलाते रहिएगा। थोड़ी सी नींबू के रस डालते हैं, जिससे जो ये जो चाशनी है ना, वो चिपचिपी नहीं होगी, एकदम मतलब थोड़ा सिल्की सिल्की टाइप अच्छी सी तैयार होती है। तो नींबू के रस हल्का सा जरूर डालिएगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे हल्का सा फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कलर खाना पसंद हो तो हल्का सा 1 चुटकी आप अपने पसंद का जाफरानी कलर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और ये देखिए, लगभग हमारी जो चाशनी है ना, वो तैयार हो ही रही है, मतलब हो गई है। इसमें उबाल आने लगी है। जब ये तैयार हो जाती है ना, तो उसका कलर हल्का सा वाइट हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए इसे टच करके देख लेते हैं। चिपचिपापन आ गया है, चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हमने जो छान कर रखा है मिठाई को, इस तरह से हम ले लेते हैं स्ट्रेनर वाले छन्ने में। ये देखिए कुछ इस तरह से, और चाशनी को इसके ऊपर डालते जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना, नीचे से निकल जाएगी। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते हुए एक्स्ट्रा चाशनी को निकाल दीजिएगा और अपने मनपसंद प्लेट में सर्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि इसका नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से पूछेंगे कि आपने नाम नहीं बताया। तो बिहार में इसे चोंगे भी बोले जाते हैं, और जैसा कि एक प्यारे व्यूअर्स ने हमें बताया है कि महाराष्ट्र में चिरोटे या चिरवांटे बोले जाते हैं। क्या ये सही है, महाराष्ट्र में चिरोटे बोले जाते हैं? कमेंट में बताइएगा। और कौन सी जगह पे, जिस जगह से आप देख रहे हैं, इसे किस नाम से बुलाते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो बस सेम प्रोसेस के साथ एक एक करके मिठाई को स्ट्रेनर में डालेंगे और इसके ऊपर चाशनी डालेंगे। चाशनी आप देख लीजिएगा, जितना मीठा खाना पसंद करते हो उसी हिसाब से इसके ऊपर आप चाशनी डाल दे। ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो थोड़ा ज्यादा चाशनी डाले, कम मीठा खाना पसंद करते हो तो हल्का हल्का चाशनी डाले, चॉइस आपकी है। एक एक करके सारे के ऊपर हमने चाशनी डाल दिया है, और चाशनी डालने के बाद है ना, ऊपर हल्का सा लाइट मतलब शाइन आ गई है, चमक रही है। ये देखिए, सामने से मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर चाशनी जो हमने डाला है ना, इसकी वजह से ये इसमें ना चमक आ गई है। और ये देखिए, हमारा जो ये है ना, बिहार में तीज त्योहार जो भी होली वगैरह या फिर राखी वगैरह कुछ भी होते हैं ना, तो ये वाला जो रेसिपी है ना, बनाई ही जाती है। इसका कारण यह भी है कि ये है ना, थोड़ी लंबे समय तक स्टोर करके रहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग इसे चोंगे बोलते हैं या फिर परत वाली मिठाई। आपके यहाँ क्या बोले जाते हैं, कमेंट में बताइएगा। सामने से मैं दिखाती हूँ, इसकी लेयर एक एक करके निखर के आई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे ना, तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि बिगिनर्स भी पहली बार में देखकर एकदम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जा रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब भी ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव करें। यूट्यूब के न्यू फीचर हाई बटन दबाएं, चैनल को